है। भारत के लिए विशेष दिन है। भारत की आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ आज पूरा देश मना रहा है। तो अंग्रेजों की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन शिव बाबा आकर के हमें रावण माया की जंजीरों से आज़ाद करते हैं और सच्चा राम राज्य स्थापन करते हैं। ऐसे बापूजी, गांधी जी चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो, लेकिन सही अर्थों में राम राज्य को शिव बाबा ही आकर स्थापन करते हैं। तो आज इस खुशी के दिन पर हम सभी आज बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। मैं शरीरों का श्रृंगार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे शरीर है ही नहीं। मैं सदा ही अशरीरी हूँ। भले ही मैं ब्रह्मा बाबा का तन किराए पर लेता हूँ, लेकिन उस तन का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है। फिर बाबा ने कहा कि इतनी छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो ये कितने रहस्य की बात है। और जब हम कोई रहस्य की बात सुनते हैं तो उस पर विचार चलता है। तो तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर इन बातों पर विचार करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अभी ही अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी आत्मा को अविनाशी श्रीमत मिलती है, जो आधा कल्प चलती है। वहाँ तो विनाशी शरीरधारियों द्वारा विनाशी शरीरधारियों को मत मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुमको नष्टो मोहा बनाते हैं, नहीं तो शरीर में भी कितना मोह होता है। लेकिन मोह जीत राजा की कथा है, कहानी है। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई मोह जीत राजा नहीं हुए, ये बाबा ही बच्चों को मोह जीत बनाते हैं। तो फिर सतयुग में मोह जीत राजा होते हैं, राजा रानी प्रजा सब मोह जीत हैं। तो वो नष्टो मोहा राजधानी है। फिर बाबा ने आज नदियों के बारे में कहा कि नदियाँ जो हैं वो सागर से निकलती हैं, सागर के खारे पानी से मीठा पानी खींचती हैं और फिर वापस सागर में ही जाकर पड़ती हैं। तो तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, और इस समय ही बाबा तुम्हें तुम्हारे से विकारों का खारापन निकाल कर तुम्हें मीठा बनाते हैं। तो हमेशा आपको चेक करना है कि मैंने कोई ऐसा अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। सुनते हैं मीठे